गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं आज हम लोग त्रिकोणमितीय फलन। तो देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 त्रिकोणमितीय फलन है। कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ध्यान दीजिए कि किस चतुर्थांश में किसका मान पॉजिटिव होगा और किसका मान नेगेटिव होता है, इसको आइए हम देख लेते हैं। देखिए आपका यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश है, यह द्वितीय है, यह तृतीय है और यह चतुर्थ चतुर्थांश है। तो इसमें देखिए, इसमें जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है वो सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, मीन्स ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है सभी इसमें पॉजिटिव होते हैं। और इसमें जो है साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। और इस चतुर्थांश में टैन और कॉट के मान पॉजिटिव होते हैं और रेस्ट जो है जितने भी बाकी चार हैं वो सब नेगेटिव होते हैं। और इस चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी और चार ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो आइए इसको हम शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे उसको देख लेते हैं। या याद करने के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एक्स मतलब हम इस तरह से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज में। फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, दूसरे या चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। तो कॉस और सेक पॉजिटिव। तृतीय चतुर्थांश में टैन और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट, ये पॉजिटिव होंगे। और द्वितीय चतुर्थांश में क्या है? साइन और कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, ये पॉजिटिव होते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि किस चतुर्थांश में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है और कौन सी निगेटिव होती है। तो आइए हम कुछ कोणों के मान देख लेते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और उनका मान क्या है। तो यदि हम देखें तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय रेशियो देखें, इसका मान देखा जाए तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ से यहाँ तक ये 90 है और उसमें से कुछ भी घटाएंगे तो वह क्या होगा? प्रथम चतुर्थांश में होगा। और ध्यान दीजिए 90 पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और चिन्ह दोनों बदलते हैं। तो 90 माइनस थीटा पे साइन का क्या होगा? कॉस थीटा। चूंकि प्रथम चतुर्थांश में यह क्या होता है? साइन पॉजिटिव, तो यह कॉस पॉजिटिव हो गया। और कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल साइन होता है, तो साइन थीटा, चूंकि ये प्रथम चतुर्थांश में है तो यह भी पॉजिटिव होगा। साइन कॉस टैन 90 माइनस थीटा, तो यह हो जाएगा कॉट थीटा। यह भी प्रथम चतुर्थांश में टैन पड़ेगा, 90 में से थीटा घटाएंगे प्रथम में ही आएगा, जहां थीटा नियम कोण है, यह ध्यान रखिएगा। और टैन कॉट 90 माइनस थीटा, तो यह हो जाएगा टैन थीटा। और कॉट के बाद सेक 90 माइनस थीटा, तो यह हो जाएगा कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा, तो यह क्या हो जाएगा? सेक थीटा, कोसेक का सेक हो जाएगा। तो यह 90 देखिए 90 पे आपका क्या है? चिन्ह और रेशियो दोनों बदलेंगे।
आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये तो 90 माइनस थीटा के मान हो गए, और अब हम देखते हैं 90 प्लस थीटा। यदि यहीं पे 90 प्लस थीटा हो जाए तो वैल्यू क्या होगा? देखिए साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 पे हमने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और चिन्ह दोनों बदलेंगे और चिन्ह इसके अनुसार लगेगा, तो साइन का क्या होगा? cos थीटा। और देखिए साइन द्वितीय चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा, तो ये किस में आएगा? द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में यह साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये cos थीटा पॉजिटिव हो गया। cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, तो 90 में कुछ जोड़ेंगे तो वह क्या होगा? द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा, और cos का रेसिप्रोकल या cos का यह साइन होगा, और साइन थीटा और cos द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? हमने बताया था नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। tan 90 प्लस थीटा, तो tan 90 प्लस थीटा में देखिए यहाँ पे tan का क्या होगा? cot थीटा, और tan 90 प्लस थीटा किस में आएगा? द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में tan क्या हो जाएगा? यह cot नेगेटिव होगा। cot 90 प्लस थीटा, तो यह हो जाएगा tan माइनस tan थीटा। sec 90 प्लस थीटा, तो sec द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? नेगेटिव, तो sec का क्या हो जाएगा? cosec थीटा। और cosec 90 प्लस थीटा, तो cosec इसमें द्वितीय में पॉजिटिव होता है, तो यह हो जाएगा आपका प्लस cosec का sec थीटा। तो देखिए द्वितीय चतुर्थांश में यह चूंकि cosec पॉजिटिव होता है, तो cosec 90 प्लस थीटा, चूंकि 90 पे हमने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और चिन्ह दोनों बदलते हैं, तो cosec 90 प्लस थीटा, cosec 90 प्लस थीटा देखेंगे किस चतुर्थांश में है? तो द्वितीय में है, और cosec द्वितीय में क्या होता है? नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव होता है, तो यह प्लस थीटा हो गया। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा इससे। अब आइए देखते हैं 180 पर 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखिए साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा, तो अब ध्यान दीजिए 180 माइनस थीटा, और यह किसमें जाएगा? 180 माइनस थीटा, 180 यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसमें से न्यून कोण हम घटाएंगे। थीटा क्या है? न्यून कोण है, तो यह द्वितीय चतुर्थांश में, यानी 180 माइनस थीटा जो एंगल होगा वह सदैव द्वितीय चतुर्थांश में होगा। और अब हम देखेंगे कि यह 180 माइनस थीटा पे सिर्फ चिन्ह बदलेगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं बदलेगा। मीन्स साइन है तो साइन ही रहेगा, और यह ध्यान दीजिए साइन द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? पॉजिटिव, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। फिर इसके बाद cos 180 माइनस थीटा, तो यह हो जाएगा माइनस cos थीटा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में cos क्या होता है? नेगेटिव। 180 पे ध्यान दीजिए सिर्फ चिन्ह बदलेगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं बदलेगा। और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, फिर इसके बाद tan 180 माइनस थीटा, तो यह क्या हो जाएगा? tan थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। और इसके बाद है cot 180 माइनस थीटा, तो यह हो जाएगा माइनस cot थीटा, क्योंकि cot थीटा द्वितीय में नेगेटिव होता है। फिर sec 180 माइनस थीटा, तो यह भी हो जाएगा माइनस sec थीटा। और cosec 180 माइनस थीटा, तो यह हो जाएगा cosec थीटा, क्योंकि cosec द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, सभी ये डिग्री में है। ठीक, तो यह 180 माइनस थीटा के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गए। अब आइए देखते हैं 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा में ध्यान दीजिए, आपको क्या ध्यान देना है कि यह 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जाएगा? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 180 है, और इसमें जैसे ही कुछ जोड़ेंगे न्यून कोण कुछ भी जोड़ेंगे तो यह तृतीय चतुर्थांश में चला जाएगा। ठीक है, और तृतीय में हम जानते हैं tan और cot,
tan और cot से पॉजिटिव होते हैं, tan थीटा और cot थीटा से पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। तो देखिए यह हो जाएगा माइनस 180 प्लस थीटा, यह तृतीय चतुर्थांश में होगा तो माइनस साइन थीटा, यह हो जाएगा माइनस cos थीटा और यह हो जाएगा tan थीटा। चूंकि तृतीय चतुर्थांश में tan पॉजिटिव है और तृतीय चतुर्थांश में cot भी पॉजिटिव है तो cot थीटा और यह माइनस sec थीटा और यह हो जाएगा माइनस cosec थीटा। ठीक, अब चलिए देखते हैं 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो साइन 270 प्लस थीटा माइनस थीटा, cos 270 माइनस थीटा, साइन cos tan 270 माइनस थीटा, tan फिर cot 270 माइनस थीटा और sec 270 माइनस थीटा और cosec 270 माइनस थीटा। तो ध्यान दीजिए जिस तरह से 90 पे आपके रेशियो और चिन्ह दोनों बदल रहे थे, उसी तरह 270 पे भी आपके चिन्ह और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दोनों बदलेंगे। तो देखिए 270 माइनस थीटा, तो देखिए आपका 270 कहाँ पे है, ये आपका ये 270 हो गया और उसमें से कुछ घटाएंगे तो 270 माइनस थीटा ये तृतीय चतुर्थांश में जाएगा और तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, tan और cot से पॉजिटिव होंगे और बाकी नेगेटिव होते हैं। तो देखिए साइन का क्या होगा, साइन का cos, तो यह माइनस cos थीटा हो जाएगा और cos का माइनस साइन थीटा और tan का क्या हो जाएगा cot थीटा और cot का यह हो जाएगा tan थीटा और sec का यह माइनस cosec थीटा, cosec थीटा और cosec का यह हो जाएगा माइनस sec थीटा। चूंकि tan तृतीय चतुर्थांश में पॉजिटिव है तो tan पर cot हो गया और cot तृतीय में पॉजिटिव है तो tan, यानी यह दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। यहाँ 270 पे ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और साइन चिन्ह दोनों बदलते हैं। अब इसी तरह आप यदि ले लेते हैं प्लस थीटा पे, प्लस ले लेंगे तो यदि आप प्लस करते हैं तो प्लस करेंगे तो ध्यान दीजिए ये किस चतुर्थांश में जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। 270 प्लस थीटा तो यह चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में केवल cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो cos का क्या हो जाएगा, यह प्लस साइन थीटा, चिन्ह हम इसके अनुसार लगाते हैं। तो cos 270 प्लस थीटा तो cos का साइन होगा और cos चतुर्थ में क्या होता है पॉजिटिव, तो ये प्लस हो जाएगा और साइन का cos हो जाएगा, साइन 270 प्लस थीटा तो साइन ये चतुर्थ में नेगेटिव होता है तो इसलिए माइनस हो गया। और इसके बाद tan यह भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और sec चतुर्थ में पॉजिटिव होता है तो sec 270 प्लस थीटा cosec थीटा और cosec 270 प्लस थीटा का क्या हो जाएगा, यह माइनस cosec 270 प्लस थीटा का माइनस sec थीटा। तो ये है यह वैल्यू चतुर्थांश में या 270 प्लस थीटा पे मान है। इसी तरह हम 360 पे निकालेंगे, 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, तो 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा जो है 180 की तरह होगा, क्योंकि 180 पे सिर्फ चिन्ह बदलता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं बदलता है। तो 360 पे भी ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही होगा।